तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, आज जितने भी लोगों का AICC इंग्लिश हुआ है उन सब का क्वेश्चन पेपर मेरे पास अवेलेबल है और मैं भी आपको दिखाने वाला हूं। साथ ही AEC हिंदी, ठीक है, जिनका भी होने वाला है फ्यूचर में, जो भी यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट ऑफ स्पेशली झारखंड में, ठीक है, झारखंड राज्य के अंदर में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है जिसका AIC हिंदी होने वाला है सबका मैं दे रहा हूँ, काम देगा उनके लिए भी, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो AIC पेपर हिंदी सेट बी का पेपर है और सेट ए का मैं दे दूंगा कुछ टाइम बाद, जस्ट आधा घंटा बाद, ठीक है। तो 2024 में एग्ज़ाम हुआ है, फुल मार्क्स है 50, क्वालिफाइंग मार्क्स है इनका 20 नंबर लाने से आप पास हैं। अगर आप एग्ज़ाम दे के आए हैं तो देख लीजिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। साथ ही अगर आपका एग्ज़ाम है किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से, जैसे BBMKU का एग्ज़ाम हो गया है धनबाद का, ठीक है, और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशली काम देगा। साथ ही आपका अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी काम देगा, जैसे KU हो गया और जितना भी यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि रांची यूनिवर्सिटी हो गया, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी हो गया, और भी बहुत सारा यूनिवर्सिटीज़ है, और क्या क्या यूनिवर्सिटीज़ है, SKMU दुमका हो गया, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि ईश्वर पर आस्था नहीं रखने वाले को क्या कहते हैं, ठीक है। तो 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन, इसमें पहला क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति ईश्वर पे आस्था नहीं रखता है, भगवान पे विश्वास ही नहीं करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं नास्तिक, और हम लोग गाली देके बोलते हैं ससुर नास्तिक, ठीक है। और जो ईश्वर पे आस्था रखता है, विश्वास रखता है, उसको बोलते हैं आस्तिक। इंग्लिश में बोलते हैं थीस्ट, इसको बोलते हैं एथेस्ट, ठीक है। तो फिर हमारा कृतधन का मतलब क्या होता है? कृतधन का मतलब होता है वह व्यक्ति जो आप किसी पे उपकार किए और वह आपके उपकारों को मानता ही नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को मदद किए लेकिन वो आपकी मदद को मानता नहीं है, तो उसे कृतधन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 2 नंबर। इसमें पूछा गया है कि सीमित खर्च करने वाले के लिए एक पर्यायवाची शब्द क्या है, ठीक है। जैसे गरीब आदमी बहुत सोच समझ के खर्च करेगा, मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है, एक एक पैसा को हम लोग जैसे बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं, अरे भाई 50 रुपये का खा जाएंगे तो फिर बचेगा क्या मेरा, ऐसा सोचते हैं ना, तो इसको बोलते हैं मितव्ययी, ठीक है। बहुत सोच समझ के खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाले को बोलते हैं मितव्यय। और जो व्यक्ति फिजूल का खर्चा करता है उसको बोलते हैं अपव्यय। क्या बोलते हैं उसको? अपव्यय, ठीक है। कृतज्ञ उसको बोलते हैं जिस पे आप उपकार करें और वो आपके उपकारों को माने, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो दिया, आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर भेजा, तो आप लोग कृतज्ञ हैं, ठीक है, उपकारों को मानते हैं। चलिए उन सभी को थैंक्स, जितने भी लोगों ने क्वेश्चन पेपर भेजा है सभी को थैंक्स दिल से यार, क्योंकि इसी तरह से हम लोग एक दूसरे से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपकी मदद करूँगा, आप मेरी मदद करेंगे, ठीक है। और जनरली इससे मुझे क्या होता है, कुछ पैसा मिल जाता है यूट्यूब से और आप लोगों को हेल्प हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द शेष दो से अलग है, ठीक है। तो देखिए, अंबुज मतलब होता है कमल का पर्यायवाची शब्द, वारिज मतलब भी होता है कमल का पर्यायवाची शब्द, लेकिन वारिद मतलब कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो क्या होता है भैया वारिद मतलब? 1 मिनट यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है, चलिए, क्योंकि सीट के घर में है ना तो थोड़ा सा गर्मी लगता है। तो दोस्तों, अंबुज मतलब होता है कमल का पर्यायवाची शब्द, वारिज मतलब होता है कमल का पर्यायवाची शब्द, लेकिन वारिद मतलब क्या होता है? वारिद मतलब होता है बादल का पर्यायवाची शब्द, ठीक है, जिसको हम लोग मेघ भी बोलते हैं, बादल, मेघ, वारिद, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आपके भी एग्जाम में सेम इसी टाइप से क्वेश्चन है जिनका नेक्स्ट एग्जाम रहेगा, चाहे आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हो चाहे दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में, ऐसे हिंदी पे ध्यान रखिए। नेक्स्ट है हमारा, गुड़ खाए गुलगुल्लों से परहेज, मुहावरे का अर्थ क्या है? मतलब आप बोलते हैं कि भाई मैं तो शाकाहारी आदमी हूँ लेकिन इसलिए मीट नहीं खाता हूँ, हाँ, लेकिन मैं जो है उसको क्या बोलते हैं आप बोलते हैं कि मैं मीट सब्जी नहीं खाता हूँ लेकिन चिकन चिल्ली खा लेता हूँ तो यही हुआ कि गुड़ खाए लेकिन गुलगुल्लों से परहेज, ठीक है। मतलब जो नहीं खाना चाहिए उसको खा रहे हैं, मतलब झूठा ढोंग कर रहे हैं, ठीक है, एक तरह से आप ढोंग कर रहे हैं। इसी को ना बोलेंगे कि गुड़ खाए और गुलगुल्लों से परहेज कर रहे हैं। वाह, गुड़ है उतना मीठा उसको खा रहे हैं और गुलगुला तो बोलेंगे नहीं नहीं तो मीठा आदमी है, इसे किसको कैसे खाएंगे यार, मीठा चीज़ है, ठीक है। इसी तरह से आपका भी क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों, हमारे वर्तमान समय में राष्ट्रीय भारतीय राजभाषा आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब आपके 15-15 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं और इसमें से किसी 3 को बनाना है, ठीक है।
और 15 मार्क्स वाले किसी 3 को बनाइए। इसका आंसर आप 2 खड़ा पन्ना में कीजिए, क्योंकि टाइमिंग 2 घंटा है ना, तो 2 खड़ा पन्ना में कीजिएगा, 6 पेज लिखना होगा, बस इजी है यार। पहला क्वेश्चन है, भाषा संप्रेषण को परिभाषित करते हुए इसके प्रकारों का उल्लेख करें। ठीक है, भाषा संप्रेषण को परिभाषित करें और इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं इसको बारे में बताइए। नेक्स्ट है हमारा, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। ठीक है, उदाहरण सहित बताइए, यानी कि उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, तो देखिए तत्पुरुष, आप लोग तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्यय भाव, द्वंद्व, द्विगु। ठीक है, ये 6 होता है ना, 6 के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, संक्षेपण की परिभाषा देते हुए इसके गुणों को लिखिए कि संक्षेपण बड़े शब्दों से लेकर के छोटे शब्दों में रूपांतरण को संक्षेपण कहा जाता है, इसके कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है, कम समय में पढ़ लेते हैं हम लोग, अच्छे से समझ में आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा, शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण में अंतर विस्तार में लिखें। शाब्दिक मतलब दोस्तों भाषिक और अभाषिक, शब्दों का जिसमें यूज होता है उसे शाब्दिक, जिसमें शब्दों का यूज नहीं होता है उसे अशाब्दिक। ठीक है, जैसे किसी को इशारे से हम लोग आंख मार दिए तो वो समझ गया, उसमें कोई भाषा का प्रयोग नहीं हुआ, कोई शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, तो वह हो गया हमारा अशाब्दिक। हम लोग, मैं जैसे आपको बोल के बता रहा हूँ तो यह हो गया शाब्दिक। ठीक है, किताब पढ़ना शाब्दिक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पल्लवन क्या है। मैंने ये सभी क्वेश्चन करवा दिए थे, 1-2 क्वेश्चन नहीं करवाए थे, जैसे कि ये शाब्दिक और अशाब्दिक वाला कराया था लेकिन दूसरे फॉर्म में, भाषिक और अभाषिक, वही चीज़ को यहाँ पे बदल के लिखा है शाब्दिक और अशाब्दिक। ठीक है, ये तत्पुरुष समास नहीं कराया था, मैंने समास करवा दिया था। 4 क्वेश्चन मैच किए हैं दोस्तों। ठीक है, 1 2 3, इसको तो हम डायरेक्टली नहीं मानते हैं, फिर भी हमारा 3 क्वेश्चन मैच कर रहा है। ठीक है, जिससे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था 6 में 3 मैच किया है इसमें। तो क्वेश्चन है कि पल्लवन क्या है, उसकी उपयोगिता को लिखिए। पल्लवन मैंने बताया था कि मान लीजिए 50 शब्दों का कोई लेख दे दिया है, इसको आपको बोलेगा कि 500 शब्दों में लिख के दिखाइए, इसी को पल्लवन है। ठीक है, संक्षेप में क्या होता है कि बड़ा लिखा होता है उसको छोटे में लिखना होता है, और पल्लवन में छोटा लिखा होता है इसको बड़े में लिखना होता है। ठीक है, समझ गए ना। तो संक्षेप का बस विपरार्थक शब्द है पल्लवन। इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। इसका पीडीएफ देख लीजिए, जिनके पास नहीं है मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, घर में सॉल्व कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम में दिक्कत ना हो। बाकी ऑल द बेस्ट मेरी ओर से, और जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सबका मैंने धीरे धीरे दे रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।